बेचारे समझदार पढ़े लिखे बुद्धिमान छात्र नीचे हैं और जो धूर्त कपटी मानसिकता के लोग जो समाज में जहर ही जहर फैलाते हैं वे मंच के ऊपर हैं। हमें आज़ादी चाहिए। जो इन वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं उनको किसने बांध रखा है? सरकार ने बांध रखा हो, कैद में डाल रखा हो। वहाँ समलैंगिकता के लिए बात उठाई जा रही है कि हमें आज़ादी दो कि हम लड़के लड़के मिलकर के रहें, अर्थात लड़के लड़के विवाह कर लें, लड़की लड़की आपस में समलैंगिक हो जाएं। ये आज़ादी चाहिए। ये छात्र बोल सकते हैं। विद्या ग्रहण करने वाला इस भाषा का प्रयोग कभी नहीं कर सकता। माता सीता ने इनका क्या बिगाड़ा था? माता सीता के ऊपर अभद्र टिप्पणी, गंदी टिप्पणियां की जा रही हैं। इनको बहादुर तो तब माने जब ये मोहम्मद की पत्नी खदीजा और आयशा के विषय में कोई गंदी टिप्पणी करके दिखा देवे। एक सन्यासी वृंदावन में जो दिशा निर्देश देते हैं उसके ऊपर अभद्र टिप्पणी। स्वामी प्रेमानंद जी ने इनका क्या बिगाड़ा होगा? किसी मस्जिद के मुल्ला मौलवी के विषय में उस मन से कोई बात आई हो तो देखो। भारत माता है तो पिता कौन है? अब इनको पिता ढूंढ करके दिखाएं। वेद कहता है पुत्रो अहम पृथिव्याः। छात्रों का शोषण किया गया है इस आंदोलन में। आंदोलन इतिहास में बहुत हुए हैं और वे आंदोलन सच्चाई के लिए, न्याय के लिए, लोगों की भलाई के लिए हुए। प्रकृति पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन। तो आंदोलनों का उद्देश्य यदि शुद्ध होता है तो वास्तव में उसको आंदोलन कहा जाता है। उद्देश्य अच्छे के लिए किया गया लेकिन भटक जाए तो वो आंदोलन विफल कहलाता है कि छात्रों ने वहाँ आंदोलन किया और उन छात्रों का जिन्होंने नेतृत्व किया वे छात्र नहीं हैं। छात्रों का नेतृत्व यदि कोई छात्र ही करता, बुद्धिमान, निष्पक्ष, धैर्यवान, समझदार कोई छात्र नेतृत्व करता तो छात्र आंदोलन कहलाता। लेकिन उन छात्रों का नेतृत्व गलत लोग कर रहे थे जिनकी मानसिकता ठीक नहीं थी। मंच का संचालन कौन लोग कर रहे हैं और मंच का संचालन करने वाले कौन से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, यदि उसका विश्लेषण किया जाए तो लगेगा कि ये छात्र आंदोलन नहीं था, ये तो देश विरोधी आंदोलन था, सनातन का विरोधी आंदोलन था। वहाँ पर हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए। जो इन वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं उनको किसने बांध रखा है? सरकार ने बांध रखा हो, कैद में डाल रखा हो, किसी सरकार के अफसर ने कैद में डाला हो। आज़ादी चाहिए। किस चीज़ से आज़ादी चाहिए भाई? और आज़ादी किससे चाहिए? वहाँ समलैंगिकता के लिए बात उठाई जा रही है कि हमें आज़ादी दो कि हम लड़के लड़के मिलकर के रहें, अर्थात लड़के लड़के विवाह कर लें, लड़की लड़की आपस में समलैंगिक हो जाएं। ये आज़ादी चाहिए। ये छात्र बोल सकते हैं। विद्या ग्रहण करने वाला इस भाषा का प्रयोग कभी नहीं कर सकता। मंच के ऊपर से ऐसे ऐसे लोग वे भड़काऊ भाषण, छात्रों के अंदर गंदगी पैदा करने वाले, राष्ट्र विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। माता सीता ने इनका क्या बिगाड़ा था? माता सीता के ऊपर अभद्र टिप्पणी, गंदी टिप्पणियां की जा रही हैं। इनको बहादुर तो तब माने जब ये मोहम्मद की पत्नी खदीजा और आयशा के विषय में कोई गंदी टिप्पणी करके दिखा देवें, तब मानेंगे कि वास्तव में ये बहादुर हैं। सनातन के ऊपर प्रहार। एक सन्यासी वृंदावन में जो दिशा निर्देश देते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, उसके ऊपर अभद्र टिप्पणी। स्वामी प्रेमानंद जी ने इनका क्या बिगाड़ा होगा? इनके लिए कोई अभद्र बात कही हो? वो तो बेचारे जो भी जाते हैं अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी बात करते हैं, लेकिन
सनातन के संतों को, सनातन के सन्यासियों तक को टारगेट बनाना, किसी मस्जिद के मुल्ला मौलवी के विषय में उस मन से कोई बात आई हो तो देखो, पिछले दिनों कितने बड़े खुलासे हुए थे कि लाखों लाखों लोगों को मारने का षड्यंत्र था मस्जिद वालों का, कि मंदिरों में भंडारे चलते हैं तो उस भंडारे में जहर मिला दिया जाए, लंगर चलते हैं वहाँ किस तरह के षड्यंत्र थे, वो बात ये नहीं बोल सकते। सनातन के सन्यासियों को टारगेट बनाना ये छात्र आंदोलन था, कितनी बड़ी मूर्खता की बात। बेचारे समझदार पढ़े लिखे बुद्धिमान छात्र नीचे हैं और जो धूर्त कपटी मानसिकता के लोग जो समाज में जहर ही जहर फैलाते हैं वे मंच के ऊपर हैं। और जब पुलिस ने कार्यवाही की, लाठियां चलाई, तो एक भी नेता के ऊपर लाठी चली हो तो कोई वीडियो निकाल के दिखा देवें। जो मंच पे अराजकता फैला रहे थे उनके ऊपर कोई डंडा पड़ा हो तो कोई वीडियो सामने आ जाए तो मान लेंगे। बेचारे जो छात्र वास्तव में गए हुए थे उनको इन लोगों ने पिटवा दिया, नीच लोगों ने। ये लोग तो अपना घूम रहे थे, कहीं मेट्रो में, कहीं होटल में, कहीं दूसरी जगह भड़काऊ भाषण दिया और निकल गए। झेलना किसको पड़ा? जो निर्मल छात्र थे, वास्तव में विद्यार्थी थे, उनको झेलना पड़ा। नारा लगाया गया, हमारे देश में भारत माता की जय बोली जाती है और हमारे शीर्ष देश के राजा जब भी अपना भाषण शुरू करते हैं तो भारत माता की जय बुलवाते हैं। लेकिन ये जो देश विरोधी हैं इनको और कोई मुद्दा ही नहीं मिला। भारत माता है तो पिता कौन है? अब इनको पिता ढूंढ करके दिखाएं। वेद कहता है पुत्रो अहम पृथिव्याः, मैं इस धरती का पुत्र हूं और ये धरती हमारी माँ है। वेद कहता है जिससे पैदा होते हैं वो माँ कहलाती है और सब कुछ पालन पोषण हो रहा है तो धरती से हो रहा है। खा पी रहे हैं धरती से मिल रहा है, पानी इसी ज़मीन से मिलता है, औषधियाँ ज़मीन से मिलती हैं, तो ये माँ है। अब इनको इस बात में भी चिढ़ है कि भारत माता की जय क्यों बोली जा रही है। ये देशभक्त नहीं इकट्ठा हुए, ये गुंडे इकट्ठा हुए थे मंचों के ऊपर। और मैं सुन रहा था एक इंटरव्यू, एक व्यक्ति हैं त्यागी जी, फेसबुक पे बोलते रहते हैं, अच्छा बोलते हैं। वो कह रहे थे कि जो नेता अमेरिका ज़बरदस्ती कर रहा था कि हमारा डेयरी प्रोडक्ट भारत में आए और उस अमेरिका को जवाब दे दिया कि नहीं, अमेरिका कह रहा है कि रूस से तेल नहीं खरीदना है, फिर भी रूस से तेल खरीदा जा रहा है। जो इतने बड़े पावरफुल देश को आंख दिखा रहा है और वही हमारा राजा इन लफंगों को नहीं सबक सिखा रहा। कुछ तो बात होगी, कुछ तो उनके अंदर आ रहा होगा कि मेरे देश के ही नागरिक हैं लेकिन भटके हुए हैं। जो विदेशों में जाकर के सीना चौड़ा करता है भारत का, वो व्यक्ति इनके लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इसका कारण वो इनको अपना मानता है, अपनों के ऊपर चोट नहीं की जाती। ये बहुत बड़े कारण हैं। अन्यथा ये हैं कौन? कोई भी इनको नेता की बात बहुत दूर की है, सेना की बात बहुत दूर की है। किसी राष्ट्रभक्त के सामने आ जाए वही इनको सबक सिखा सकते हैं। तो ये आंदोलन जो हुआ, ये छात्र आंदोलन न होकर के छात्र शोषण आंदोलन हुआ है।
छात्रों का शोषण किया गया है इस आंदोलन में, छात्रों का दुरुपयोग किया गया है इस आंदोलन में। यदि वास्तव में ही छात्र आंदोलन होता तो छात्रों की ही बात कही जाती, लेकिन उस मंच के ऊपर छात्रों की कितनी बात की गई वो सारा का सारा देश मीडिया के माध्यम से देख रहा है। और देश विरोधी, सनातन विरोधी कितनी बात कही गई वो भी पूरे देश ने देखा है। और वो नाम रहेगा अल्लाह का। भैया अपना नाम रखो, लेकिन उस मन से तुम बोल रही हो। करोड़ों करोड़ों वर्ष हो गए, परमात्मा का नाम है, सनातन का नाम है। ये लोग तो केवल 1400 साल पहले के हैं, सनातन तो करोड़ों साल पुराना है और करोड़ों सालों तक आगे रहेगा। नाम तो सनातन का रहना है, नाम तो परमात्मा का रहना है, नाम तो राम और कृष्ण जैसे महापुरुषों का रहना है। तो मंच के ऊपर आकर के इस तरह की बातें करते हो तो ये देश के लिए बहुत हानिकारक हैं। इस आंदोलन में छात्र का शोषण हुआ है और देश विरोधी ताकतों को पोषण मिला है। देश विरोधी जो पार्टियां हैं, देश विरोधी जो संगठन हैं, उनको पोषण मिला है। यदि वास्तव में छात्र आंदोलन होता तो देश विरोधी मंच से कोई बात न होती। आज इतना ही हो।